दिलवा की बात पे ये सूरज। नमस्कार। छठ का त्योहार नजदीक है। छठ महापर्व का महाप्रसाद है खजूर, टिकड़ी और ठेकुआ। तो कर्ण रहते थे छठ के सतयुग में। सीता माता ने छठ का पर्व रखा। बहुत ही सतयुग से चला आ रहा छठ का त्योहार। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, घी हम 4 चम्मच डाल देंगे ताकि हमारा ठेकुआ एकदम खस्ता बने। ये सारी गोलियां तोड़ ली ना, इस सांचे में थोड़ा सा घी लगा के चिपकता नहीं, फिर प्रेस करेंगे और इसको ठोक देंगे। मतलब ठेकुआ। फल फ्रूट तो सब लोग मार्केट से खरीद के खा लेते हैं, पर ये ठेकुआ जो है इसकी बात ही निराली है। इस बार 7 और 8 को छठ है, तो खरना 6 को है, 5 को नहाए खाए। नया चूल्हा होना चाहिए हर बार। तलने के पहले हम एक छोटा सा टुकड़ा आटे का लेके घी को चेक करेंगे कि घी रेडी है कि नहीं। और लकड़ी पे अगर तल रहे हैं तो लकड़ी निकाल देंगे। उस पे कभी नॉनवेज ना बना हो। खरना को छोटी वाली छठ भी कहते हैं। बड़ी वाली छठ मतलब जिस दिन हम शाम का अर्घ्य देते हैं, ये अग्निदेव को समर्पित हो जाएगा। इसके घर में छठ व्रत रहते हैं लोग, जितने दिन व्रत रहते हैं उतने दिन घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है। देखो आंच पे पका है, कितना बढ़िया पका है। तेज आंच पे पकाएंगे आप तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। दिलवा की बात पे ये सूरज मावे झुके झाके हो रहे लू छठ बहू की बाहों कितना लागे। हमरो का बेटवा कवन ऐसन बेटवा की उपजे लागे हो रहे छठ बहू की यादों कितना लागे। नमस्कार। छठ का त्योहार नजदीक है, तो आज हम छठ का महाप्रसाद जिसको कहते हैं, छठ महापर्व का महाप्रसाद है खजूर, टिकड़ी और ठेकुआ। ठेकुआ नाम उसका टोकनी से पड़ा। टोकनी भी उसको ठोक के ऐसे बनाते हैं, इसलिए उसका नाम ठेकुआ पड़ा। और तो छठ के बारे में ये प्रसिद्ध है कि सबसे पहले कर्ण रहते थे। कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। तो कर्ण रहते थे छठ, तो उन्होंने शुरुआत की। सतयुग में सीता माता ने छठ का पर्व रखा। द्वापर में जब ये पांडव के साथ जब दुर्योधन युद्ध में हार गए थे, तब द्रौपदी ने मनौती की थी, तो द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था। तो छठ काफी पौराणिक इसकी कथा है और काफी दिनों से, बहुत ही सदियों से चला आ रहा छठ का त्योहार। और इसका महाप्रसाद है ठेकुआ। ठेकुआ के बिना छठ अधूरा है। तो चलिए हम छठ प्रसाद बनाने के लिए 1 किलो आटा गेहूं का ले लेते हैं। और गेहूं का आटा है, उसको बहुत ही पवित्रता से तैयार किया जाता है। पहले गेहूं धुला जाता है, धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको एक एक दाने को बीन कर पिसाया जाता है, तब उसको आटा पिसवाया जाता है। अब ये गुड़ गुड़ से बनेगा। अब ये गुड़ हमने 250 ग्राम गुड़ को मेल्ट करके ले लिया है और ठंडा कर लिया है। ये शक्कर है, शक्कर भी 200 ग्राम है और 1 किलो आटे में ये पड़ जाएगा। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं जो इसमें पड़ेंगे प्रसाद में। तो हम इसको सबसे पहले इसमें घी मिक्स करेंगे आटे में। सबसे पहला तरीका है घी मिक्स करना। अभी हम चूल्हा बाद में जलाएंगे तो कढ़ाई को नीचे उतार देते हैं। ये आटे में हम वो कर लेते हैं, एक छोटा सा गड्ढा जैसा कर लेते हैं और इसमें हम घी डाल देंगे। घी हम 4 चम्मच डाल देंगे ताकि हमारा ठेकुआ एकदम खस्ता बने। 2, 3 एंड 4। और इसी घी में ठेकुआ तला भी जाएगा, क्योंकि महाप्रसाद है तो एकदम शुद्धता से इसको तैयार किया जाता है। अब हम इस घी को आटे में मिक्स कर लेंगे।
कांच की बास भांगिया बहंगी लचक जाए बहंगी लचक जाए। छठ का प्रसाद बनाने के साथ एक और परंपरा है कि छठ का प्रसाद बनाते बनाते औरतें गाना भी गाती हैं। और छठ का जब हम लोग व्रत रहते हैं तो रात भर जागरण होता है। गन्ना कुछ लोग 6 गन्ना कुछ लोग 12 गन्ना से छठ का प्रसाद मतलब छठ की पूजा करते हैं। जिसके यहाँ जैसा हो, जैसे आपने 6 गन्ने से उठाया छठ तो 6 गन्ने से ही करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है हम लोग जोड़े जोड़े नारियल चढ़ता है, जोड़े जोड़े नारियल चढ़ेगा, जोड़ा साड़ी चढ़ेगा, जोड़ा फल चढ़ेगा। छठ में ये भी माना जाता है। और सूप पे अर्घ देते हैं और सूप भी हर साल नया होता है। और इसमें हम पीतल के ही बर्तन में आटा सानते हैं, पीतल के ही बर्तन में प्रसाद रखते हैं। अगर आपने एक बार पीतल का सूप ले लिया तो आपको बार बार सूप खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन बांस का सूप ज्यादा ही पवित्र माना जाता है। अब देखिए ये आटा हमारा रेडी हो गया है और मैं अब इसमें गुड़ मिलाऊंगी। इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट जो हमने काट के रखे हैं वो मिला लेते। पहले मेरी मदर इन लॉ रहती थी ये छठ, उन्होंने ही मुझे ये सब विधि बताई है। और छठ की इतनी मान्यता है कि छठ सूर्य षष्ठी व्रत इसको कहा जाता है। सन इज लाइफ, आपको पता है। तो इससे क्या है लोगों की मनौतियां सबकी पूरी हो जाती हैं। तो मेरी मदर इन लॉ ने कुछ मनौती की होगी मेरे लिए, जब उनके हिसाब से पूरी हो गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप छठ व्रत रहिए। तो ये हमारे घर की परंपरा है तो मैंने छठ व्रत उठा लिया। तो और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हर इच्छा छठ माता ने, सूर्य भगवान ने पूरा की। सूर्य की सुबह की किरणों को छठ मैया कहते हैं, सूर्य की किरणों को छठ मैया कहते हैं, इसीलिए छठी मैया कहते हैं इसको, छठ के व्रत को। अब ये देखिए मैं ये पूरा मेल्ट किया हुआ गुड़ ले लिया है। अब इसको मैं इसमें डालूंगी। इसमें सूजी, बहुत लोग सूजी और मैदा भी मिलाते हैं, पर हमारे यहाँ गेहूं को जब इतने पवित्रता से धुला गया है तो सूजी मैदा की तो कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम कभी भी इसमें नहीं मिलाते हैं। अब ऐसे आपकी इच्छा है, आप इसमें 1 कप सूजी 1 कप मैदा भी मिला सकते हैं तो ज्यादा खस्ता बनाने के लिए, अगर आप टेस्ट के लिए बना रहे तो। पर हम चूंकि इसको महाप्रसाद के लिए तैयार कर रहे हैं तो महाप्रसाद में नहीं मिलाया जाता। अब इसमें हम ये चीनी भी मिला देंगे। चीनी मिलाने से क्या होता है, बिल्कुल खस्ता बनता है। पूरा चीनी नहीं डालेंगे, ज्यादा मीठा, आजकल मीठा कम खाने लगे हैं लोग, इसलिए पूरा चीनी ना डाल के थोड़ा चीनी बचा देना। अब ये गुड़ हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको गूंदते नहीं है, इसको बस इकट्ठा कर लेते हैं। पानी, ये गुड़ का पानी डाल के हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। और अगर इसमें पानी कम पड़ेगा तो पानी थोड़ा और डाल देंगे। हो गया है रेडी। इसमें आटा में करते रहेंगे, नहीं तो हम फाड़ेंगे नहीं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लाएंगे, तो ऐसे ही रख ली, बस इकट्ठा कर दिया है। से अपने आटा इकट्ठा कर लिया। थोड़ा आटा ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी बैच करके बनाएंगे। थोड़ा आटा ले लेंगे, इसको भर देंगे बाकी आटा की, छोटी छोटी गोलियां बना देंगे। सबकी गोलियां बना लेंगे। ये सारी गोलियां तोड़ ली ना, इतनी करीब 50 50 तक ये ठेकुआ बनेंगे इसमें 1 किलो आटे। और अब हम इसको गोल करके और इस सांचे में थोड़ा सा घी लगा के इसको बना बना के रखेंगे, फिर उसके बाद इसको फ्राई करें। आप इसको बिना सांचे का भी बना सकते हैं, सिंपल गोल बना के सांचे में रखेंगे।
इसमें लंबा वाला साँचा भी है, आप चाहे तो लंबा भी बना सकते हैं, लंबा भी बना सकते हैं। देखिए एक लंबा बना के दिखा है। थोड़ा सा सांचे में घी लगाने से इसमें चिपकता नहीं। बस इसको चिकना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हाथ से ऐसे राउंड राउंड करिए चाहे लंबा करिए, इसको बस ऐसे ही आटे को हाथ में लेंगे, इस पे प्रेस करेंगे और इसको ठोक देंगे, मतलब ठीक हुआ। ये गोल गोल बना के, ये गोल वाला है। छठ प्राय बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश या समझिए आजकल पूरे ही उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया छठ आजकल लोग मनाते हैं, क्योंकि छठ की प्रासंगिक प्रासंगिक भी है, क्योंकि सामाजिक सद्भावना, सहयोग, सौहार्द छठ से बढ़ता है। जहाँ जिस गांव में या मोहल्ले में और छठ मनाते हैं लोग, वहाँ पे सब लोग जो छठ व्रत रहते भी हो ना रहते हो, सब लोग मिलके शहरों की और गलियों की सफाई करते हैं और सब लोग उसमें श्रमदान करते हैं। बल्कि यहाँ तक कि छठ घाट को हमारी सरकार भी छठ घाटों को सजाती है, बड़े बड़े कलाकारों को आमंत्रित करती है कि जो व्रती हैं वो व्रती रात भर जल में, कई कई व्रती होते हैं उनकी मान्यता होती है रात भर जल में खड़े रहते हैं, तो उनको उनके लिए पूरी व्यवस्था हमारी सरकार भी करती है, मोहल्ले के लोग भी आपस में करते हैं, जहाँ पे तालाब है, पोखरे हैं, जल है। आजकल तो लोग अपने घर की छतों पे भी करने लगे हैं, जैसे मैं तो घर की छत पे करती हूँ। पहले मैं जाती थी घाट पे, लेकिन कुछ सालों से मैं जाना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है। बस इसमें इसको सब ठोक के रख लेंगे, तो घी गरम करेंगे, चूल्हे पे घी चढ़ाएंगे, चूल्हे में ही बनता। खास बात यह है कि छठ का प्रसाद जो है अलग चूल्हे पे बनता है, जिसपे खाना हम डेली बनाते हैं उस पे ये नहीं बनता है। अगर आप ये ना कर सके, ये चूल्हा ना बना सके तो कोई बात नहीं, एक अलग उसी चूल्हे पे जिसपे आप नॉनवेज ना बनता हो, जिसपे नॉनवेज खाना कभी ना बना हो, ऐसा गैस का एक चूल्हा लीजिए या नया चूल्हा एक रखिए सेपरेट छठ के प्रसाद के लिए, क्योंकि ये लकड़ी की व्यवस्था तो हर आदमी नहीं कर सकता। तो अब मैं ठेकुआ तो सब लोग बना लेते हैं, मैं तो केवल उसकी शुद्धता और उसको कैसे बनाया जाता है उस बारे में बता रही हूँ। और भाई रेसिपी है तो अच्छा से अच्छा बने, इसलिए हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाले, घी डाला है, और ये यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और चूंकि इसमें सूर्य भगवान का आशीर्वाद भी आ जाता है, तो ये छठ का जो ये प्रसाद है, बहुत दूर दूर से लोग, जो लोग व्रत नहीं रहते छठ का, वो लोग तो प्रसाद की बहुत ही डिमांड करते हैं। और मुझे तो बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है, बड़ी बड़ी डिमांड आती है कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। और फल फ्रूट तो सब लोग मार्केट से खरीद के खा लेते हैं, पर ये ठेकुआ जो है इसकी बात ही निराली है। छोटे बच्चे थे हमारे, तो जब प्रसाद ये ठेकुआ बनाते थे तो बहुत, हर बच्चा अपने स्कूल में ले जाता था क्लास में, मम्मी मुझे चाहिए, मेरे टीचर ने मांगा है, मेरे दोस्तों ने मांगा है। तो इसको प्राय खरना के दिन भी थोड़ा बना लिया जाता है। और वैसे बड़ी वाली जो छठ होती है, जो इस बार 7 और 8 को छठ है, तो खरना 6 को है, 5 को नहाए खाए है। अब नहाए खाए वाले दिन तो पूरे घर की सफाई होती है, धुलाई होती है, औरतें नहाती हैं, और शाम को लौकी की सब्जी, चने की दाल और गुड़ की खीर और रोटी बनती है, और सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं। प्रथा तो ये है कि वो भी चूल्हे में ही बनती है, घर से बाहर, क्योंकि घर की पूरी धुलाई कर दी जाती है और घर के बाहर चूल्हे पे बनती है। और आसपास के लोगों को भी बुलाया जाता है प्रसाद के लिए। खरना के दिन भी खरने के प्रसाद घर में सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। खरना में भी चावल की खीर, गुड़ की खीर, रोटी ये बनता है, और एक टाइम केवल खाते हैं। खरना वाले दिन तो नमकीन नहीं खाया जाता, सब्जी नहीं बनती है।
मतलब सब्जी बन सकती है घर के और लोगों के लिए, लेकिन जो व्रती होता है वो नहीं खाता है। और वो प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। जितने जगह चढ़ाइए आप, जितनी जो भी आपकी मानता हो, मनौती हो, उस हिसाब से चढ़ता है। और केले के पत्ते पे ही चढ़ता है। इसीलिए मैंने केले के पत्ते से ही गाना शुरू किया। केला का पत्ता बहुत शुभ माना जाता है। प्रसाद तल के भी केले के पत्ते पे रखते हैं, केले के पत्ते पे ही खरना के दिन प्रसाद चढ़ाते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं, उनको भी केले के पत्ते पे ही खिलाते हैं। अगर आपको केले का पत्ता नहीं अवेलेबल है तो आप जो पत्तल बाजार में मिलता है उसको धो लीजिए, और धो के उस पे प्रसाद को तल के रखिए, उसी को खिलाइए। वैसे तो हमारे यहाँ मेरी मदर इन लॉ वो मिट्टी के बर्तन को मंगा के उसमें गुड़ का खीर बनाती थी और हम लोग को प्रसाद मिलता है। हम तो बचपन से ही देख रहे हैं, बहुत ही नियम धर्म से हम लोग से शायद भूल चूक हो जाती है, छठ माता माफ करे। लेकिन हमारे माँ से, हमारी सास से कभी कोई गलती नहीं हुई। हम लोग बहुत कठोर व्रत करते थे, पानी में खड़े रहते थे, कमर तक पानी में। इतना तो मैं नहीं कर पाती, पहले कर लेती थी जब तक सास थी हमारी, तो वो करती थी तो उनको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती थी कि जब ये इतनी ओल्ड एज में कर सकती है। और फिर मैं असल में, अब शहरों में इतनी दिक्कत हो गई है कि भीड़ भाड़ और भी बहुत सारी परेशानियां, सब चीजें बताई नहीं जा सकती। अब हमने ये बना लिया है, अब हम इसको तलेंगे, थोड़ा थोड़ा बैचेस में तलेंगे। अब चूल्हे की आग सही कर लेते, कढ़ाई में घी डाल लेते, इतना जितना हमने बनाया है पहले इसको तल लेते, फिर हम और बनाएंगे, फिर उसको और तलेंगे। चलिए फिर कढ़ाई चढ़ा देते हैं। चूल्हे को हमने टीप लिया ही था स्टार्टिंग में ही। और छठ का प्रसाद बनाते समय एकदम हमेशा साफ सुथरा चूल्हा होना चाहिए, लीपा हुआ नया चूल्हा। वैसे नियम तो यही है कि नया चूल्हा होना चाहिए हर बार, लेकिन नया ना हो तो आपके पास मिट्टी का चूल्हा जो पुराना है उसको लीप लीजिए, और तब आप उस पर बन। ये आग जल गई है, कढ़ाई चढ़ा देना, इसमें घी डाल देना। ये अमूल घी है। अब तलने के पहले हम एक छोटा सा टुकड़ा आटे का लेके घी को चेक करेंगे कि घी रेडी है कि नहीं। अगर ये तुरंत ऊपर आ जाता है डालते ही नहीं, तो समझिए कि घी रेडी है। देखिए इसमें बुलबुले उठ रहे हैं, मतलब घी रेडी है। ये अब ये रेडी है डालने के लिए। एक एक करके वन बाय वन सारे टिक्के डाल देंगे। अब अगर ऐसा लगे कि आंच तेज हो रही है, ये पुराना ट्रिक है, पुराने लोगों को मालूम है। अगर कोई नए व्रती हैं जो नया छठ उठा रहे हैं, जिनको नहीं मालूम है, तो आग कम करने का तरीका यही होता है लकड़ी का, कि एक लकड़ी निकाल दीजिए, फिर भी आंच तेज है, डिम करना है। तो जैसे गैस का बर्नर हम लो करते हैं, इसमें लकड़ी निकाल दीजिए, आपका गैस आंच वैसे ही कम हो जाएगा। अब हमें लग रहा था कि आंच तेज है, तो हमने इसको लकड़ी निकाल दी, दो लकड़ी, ये दो लकड़ियां हमने निकाल दी हैं। अब हम इसको डिम पे तलेंगे। अगर इसको हम डिम पे नहीं जल तलेंगे, गैस पे भी हम गैस डिम कर देंगे। अगर हमें लगेगा कि ये तेज आंच हो गई है तो गैस पे भी गैस डिम कर देंगे, और लकड़ी पे अगर तल रहे हैं तो लकड़ी निकाल देंगे। आप गैस पे भी प्रसाद बना सकते हैं, बस शर्त वही है कि गैस को अच्छे से धो ले, पोंछ ले, और उस पे कभी नॉनवेज ना बना हो।
अंडा मछली ये सब छठ व्रत में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 3-4 दिन का त्योहार होता है। नहाए खाए है, फिर खरना है, फिर बड़ी वाली छठ है। खरना को छोटी वाली छठ भी कहते हैं। बड़ी वाली छठ मतलब जिस दिन हम शाम का अर्घ्य देते हैं, संध्या अर्घ्य जिस छठ में देते हैं, अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यही एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो उसको बड़ी वाली छठ बोलते हैं। खरना जो होता है, क्योंकि दिन भर निर्जल व्रत रहते हैं, खरना के दिन जो व्रती होता है दिन भर पानी पिए घूम भी नहीं लेता है, और रात से ही उसका व्रत, नहाए खाए के रात से ही व्रत उसका शुरू हो जाता है। देखिए लकड़ी हमने निकाल दी है तो आज हमारी कम हो गई है। अब हमें लगेगा कि आज की जरूरत है तो हम एक लकड़ी लगा देंगे। ये जो हमने पहले डाला था ये अग्निदेव को समर्पित हो जाएगा। और वैसे भी आटा गूंथते समय जो भी, जैसे आटा गिर गया, अगर आप आटा सान रहे गिर गया तो उसको आप अग्नि में डाल दीजिए, वो भी अग्नि देव को समर्पित हो जाता है। खरना के दिन जो प्रसाद बनता है वो भी चूल्हे पे ही बनाते हैं रसिया। बाकी नहाए खाए वाला तो आप घर में भी बना सकते हैं, बस यही ध्यान रखना कि लहसुन प्याज नहीं बनेगा। जिसके घर में छठ व्रत रहते हैं लोग, जितने दिन व्रत रहते हैं उतने दिन घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है। लहसुन प्याज नॉन वेज ये सब नहीं। पूरा घर एकदम सात्विक भोजन करता है, माहौल भी एकदम भक्तिमय हो जाता है। पूरा ऐसा लगता है कि छठ महारानी खुद प्रकट हो गई है। और सबके छठ का व्रत रहने पे सबके रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। इस व्रत की तो बहुत ही महिमा अपार है। देखिए फूल का थाली हमने ले लिया है। अब इसी में हम केले के पत्ते काट के रख लिए, फूल की थाली में इसको निकालेंगे। उसको हम निकालते हैं इसमें। देखिए इसका कलर पिंक कलर कितना बढ़िया, देव आंच पे पका है, कितना बढ़िया बना है। जबकि ये गुड़ में बना है फिर भी देखिए कितना सुंदर कलर आया है, क्योंकि इसको तेज आंच पे पकाएंगे आप तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। यही कलर इसका बेस्ट है। तेल को थोड़ा निचोड़ लेंगे, घी को। और घी में इसका कलर भी बहुत सुंदर आता है घी में तलने में। इसमें किसी भी चीज की और जरूरत नहीं है, आटे को बस इतनी शुद्धता से साफ किया जाता है, एक एक दाना बीना जाता है गेहूं का, घर में धुला जाता है, औरतें धुलती हैं इसको, सूप में फटकती हैं। अब यहाँ तो मैं अकेले ही करती हूँ, थोड़ा सा गेहूं बनाना है, थोड़ा सा गेहूं में धो लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, फटक लेती हूँ, चक्की पे पिसवा लेते। धुला हुआ झोला भी होना चाहिए, जिस झोले में पिसेगा वो कपड़े का झोला होना चाहिए धुला हुआ, उसमें पिसता है, पीस के आता है, फिर उसको अलग रख दिया जाता है। जब बनाना होता है तभी उस झोले को खोलते हैं, और 1 दिन या 2 दिन पहले उस झोले को, उस आटे को पिसाया जाता है, बहुत पहले से पिसा के नहीं रखती हूँ। ये मैं सेकंड बैच डाल रही हूँ। ऐसे ही थोड़े थोड़े ठेकुआ डाल के तला जाता है ताकि वो अच्छे से तेल में फ्रीली फ्लोट होके फ्राई हो सके। और इसको धीमे आंच पे धीरे धीरे ही तलना पड़ता है, क्योंकि ये काफी थिक होते हैं ना। और व्यूअर्स मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट डाले थे उसको मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैंने उसमें आपको बता दूं ओरली कि मैंने उसमें काजू कट करके, काजू किशमिश
और नारियल नारियल कद्दूकस करके डाला था, और सौंफ बहुत लोग खड़ा डाल देते हैं, बट ये मेरा थोड़ा प्रोसेस चेंज है, मैं सौंफ खड़ा नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसको आप मेरे कहने पे या मेरे ही तरीके से आप सौंफ को पाउडर बना के डालिए। सौंफ को थोड़ा पीस लीजिए, थोड़ा रफली क्रश कर लीजिए, तो मैंने सौंफ डाला है इसमें, और इलायची पाउडर डाला है। चीनी तो सभी लोग, मेरे ख्याल से जितने भी लोग छठ का प्रसाद बनाते हैं, चीनी को तो ऐसे खड़ा ही डालते हैं, क्योंकि एक तो लुक अच्छा आता है और दूसरा क्रिस्पी रहता है। और छठ इस प्रसाद के आटे को कभी भी पूड़ी के आटे की तरह गूंदा नहीं जाता है, अगर आप गूंदेंगे तो ये क्रिस्पी टेक्सचर नहीं आएगा। ये देखिए, इसमें चीनी भी दिख रहा है, चीनी भी दिख रहा है, और देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खस्ता है, कितना क्रिस्प है। आप बस व्यूअर्स, आपको खुद भी इसको तोड़ के भी देखने की जरूरत नहीं है। अब ये सेकेंड बैच भी हम डिम डिम फ्लेम पे ही इसको तलेंगे, हमने एक लकड़ी बस लगा रखी है, धीमे धीमे तलते हैं व्यूअर्स। ये सेकेंड बैच भी तैयार है। एक चीज और बताना चाहती थी मैं व्यूअर्स को, कि अगर आप बच्चों के लिए स्नैक्स बनाना चाहें, छोटे बच्चों के लिए जिनके अभी नए नए दांत आए हैं, तो उनके लिए आप ये कर सकते हैं, मतलब 5 इयर्स तक के एज के बच्चों के लिए आप बादाम को पहले ब्लांच कर लें। ब्लांच मतलब बादाम को गर्म खौलते हुए पानी में डालें, और उसके बाद तुरंत उसको निकाल के ठंडे पानी में डालें। आप हाथ से मैश करेंगे तो वो बादाम का छिलका उतर जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा कपड़े से पोंछ के ड्राई रोस्ट कर लें नॉन स्टिक तवे में। फिर उस बादाम, काजू, इलायची, किशमिश बच्चे नहीं पसंद करते हैं तो प्लीज डोंट अप्लाई, और नारियल भी बहुत बच्चे नहीं पसंद करते तो नारियल भी मत डालिए, इलायची डालिए, सौंफ का पाउडर डालिए। और बच्चों को गुड़ गुड़ में जैगरी सिरप में ही बनाएं आप, इसके बच्चों के लिए या घर के लिए भी। चीनी चाहे तो जैसे मैंने डाला है वैसे थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर सकते हैं क्रिस्पी करने के लिए। और घी घी उसी रेशियो में जैसे मैंने बताया है। अगर आधा किलो आटा है तो 2 चम्मच इस स्पून से घी डालिए, और अगर 1 किलो आटा है तो 4 या 5 स्पून डालिए। उसका बेसिक फंडा ये है कि आटा आपका मुट्ठी में बन जाए। तो व्यूअर्स, ये देखिए मेरा ये बन के रेडी है। ये प्रसाद, महाप्रसाद ठेकुआ, इसकी आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी है। थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट अबाउट दिस रेसिपी। कैसा बना ये ठेकुआ, आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आपको ये ठेकुआ कैसा लगा। थैंक यू।